अपर मुख्य सचिव के पाठक मुख्य आरोपी हैं और उनके बहनोई ने केस भी किया है। इतना संवेदनहीन विभाग है कि हीट वेव के समय में, भीषण गर्मी के समय में शिक्षकों को और छात्रों को बाध्य किया जा रहा है। शिक्षकों को पढ़ाना ही काम नहीं होता है, हेडमास्टर के सहयोग के लिए उनको क्लास के बाद भी रुकना पड़ता है। 90% बिहार के स्कूलों में न क्लर्क है, जो ऑफिस का जितना वर्क है उसको वह समय पर कर भेज सके, इसलिए उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, किसी एक सदस्य को उनके मृत्यु के एवज में नौकरी भी मिलनी चाहिए। यह भी हमने तो सारी बात बताई है। ऐसे शिक्षक और मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है शिक्षकों की, छात्र भी इससे परेशान है, अभिभावक परेशान है, अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी बीच एक खबर बीते दिनों सामने निकल के आई, जहां पर मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक की लू लगने से मौत हो गई। अब जाकर यह सवाल उठने लगा है कि इतनी भीषण गर्मी में आखिरकार 2 घंटे तक भी स्कूल खोला जा रहा है, तो क्यों खोला जा रहा है? इसको लेकर मुजफ्फरपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले MLC संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, आपने पत्र लिखा है, पत्र जो है मुख्यमंत्री को और साथ ही शिक्षा मंत्री को आपने लिखा है, मामला क्या है और क्यों आपने पत्र लिखा है? देखिए, है क्या, इसका तो विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं कि जो गर्मी की छुट्टी थी 15 अप्रैल से 15 मई तक, विभाग ने और खासकर अपर मुख्य सचिव ने उस छुट्टी को ख़त्म कर दिया और छुट्टी की कटौती, ग्रीष्मावकाश की कटौती करते हुए उन्होंने निर्देश दिया पत्र निकालकर कि सभी शिक्षक 8 से 10 ऐसे कमज़ोर बच्चे जो विभागीय परीक्षा और आंतरिक स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कमज़ोर बच्चों को दक्ष करना है, पढ़ाना है, और स्कूल को खोल दिया। और आप समझ सकते हैं कि ये अप्रत्याशित गर्मी जो बिहार में इस बार 2024 में अभी चल रहा है, हीट वेव, हाई अलर्ट किया गया है पूरे बिहार के कई जिलों को, जिसमें मुजफ्फरपुर भी चिन्हित है, पटना भी है, अन्य ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ हीट वेव चल रहा है और उसको हाई अलर्ट के श्रेणी में रखा गया है, येलो श्रेणी में, हाई अलर्ट श्रेणी में और रेड अलर्ट श्रेणी में, उसमें मुजफ्फरपुर भी है। और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में एक मटिहानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक अविनाश कुमार अमर जो पोस्टेड थे, वो क्लास ख़त्म करने के बाद वह 11:30 बजे जब अपने स्कूल से, चूँकि केवल इस छुट्टी के समय में जब स्कूल खोला गया तो केवल शिक्षकों को पढ़ाना ही काम नहीं होता है, हेडमास्टर के सहयोग के लिए उनको क्लास के बाद भी रुकना पड़ता है। एक तो यही गलत हो रहा है कि ग्रीष्मावकाश को इस भीषण गर्मी के समय में उसकी कटौती कर दी गई और स्कूल को खोल कर रखा गया। और दूसरी बात कि 90% बिहार के स्कूलों में न क्लर्क है, जो ऑफिस का जितना वर्क है उसको वह समय पर कर भेज सके, इसलिए कोई भी स्कूल का प्रभारी प्रधानाध्यापक हो या प्रधानाध्यापक हो, वह अपने शिक्षकों से सहयोग लेकर सरकार के निर्देशों का पत्राचार करता है, उसका इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो इस कारण ऑफिस कार्य के लिए शिक्षकों को रुकना पड़ता है। तो वो 11:30 पौने 12 में जब स्कूल से निकलकर मुजफ्फरपुर अपने घर आ रहे थे तो भीषण गर्मी थी। इस हीट वेव के कारण वो SK मेडिकल कॉलेज के पास हीट वेव लगती है सर। हाँ, और वो वहाँ पर लू के कारण वो मोटरसाइकिल रोकते हैं, महसूस जब किए वो गिर जाते हैं। तब तक उनके स्कूल के शिक्षक जो पीछे थे वो भी आ गए और वहाँ के आम नागरिक जो अगल बगल थे खड़े, उनको लेकर SK मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया और वो वहीं पर हमको लगता है आधे घंटे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतना संवेदनहीन विभाग है कि हीट वेव के समय में, भीषण गर्मी के समय में शिक्षकों को और छात्रों को बाध्य किया जा रहा है। ऐसा संवेदनहीन न सरकार कोई होगा न विभाग कोई होगा, और विभाग का पदाधिकारी। मुख्य आरोपी किसको मानते हैं आप इस मामले? अपर मुख्य सचिव के पाठक मुख्य आरोपी हैं और
उनके बहनोई ने केस भी किया है मुजफ्फरपुर के न्यायालय में, उनके ऊपर केस भी किया है कि इसके लिए सारी जिम्मेवारी उन पर हम लगाते हैं और उन पर वो मुकदमा दायर कर और जजमेंट की मांग की है, न्याय की मांग की है कोर्ट के माध्यम से। आपने पत्र लिखा है, इस पत्र में क्या कुछ है? हमने मुख्यमंत्री को सारी बात बताई है। ऐसे शिक्षक और मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है शिक्षकों की, छात्र भी इससे परेशान है, अभिभावक परेशान है, अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं और बच्चे नहीं जाते हैं इस भीषण गर्मी में, और तब भी स्कूल के शिक्षकों को बाध्य किया जा रहा है कि स्कूल आवे। जो जिसका अवकाश हॉलीडे लिस्ट में अंकित है उसको समाप्त कर और शिक्षकों को स्कूल आने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हमने कहा है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और इस छुट्टी की कटौती को वापस कीजिए, अन्य छुट्टियों की भी जो कटौती की गई है उसको भी वापस करें। हमने ये मांग की है इस पत्र के माध्यम से, और हमने ये भी कहा है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार के बच्चों को आर्थिक मदद के साथ साथ जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, किसी एक सदस्य को उनके मृत्यु के एवज में नौकरी भी मिलनी चाहिए। यह भी हमने अपने पत्रों के माध्यम से मांग की है। कार्रवाई की भी मांग करेंगे संजय सिंह? बिल्कुल कार्रवाई हम तो कर रहे हैं बार बार, लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री इस आवाज को नजरअंदाज करते हैं। हमने तो कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपके माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से हमने मांग की है कि ऐसे तानाशाह प्रवृत्ति के असंवेदनशील मिजाज के पदाधिकारी को शिक्षा विभाग से हटाएं। मुलाकात भी करेंगे आप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से? मुख्यमंत्री से तो हम कई बार समय मांगे हैं। हम समझते हैं कि चुनाव का समय है, लेकिन ऐसे संवेदनशील विषय पर मुख्यमंत्री को समय देना चाहिए। हम समय की भी मांग किए हैं, मिलेगा तो समय मिलेगा, हम जरूर मिलेंगे और सारी बात बताएंगे। देखिए, समय मिलेगा तो जरूर हम बात करेंगे, ऐसे में सारी बातों को रखेंगे। ये संजय सिंह का कहना है, कम्युनिस्ट एमएलसी, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में घटना हुई और शिक्षक अविनाश की मौत हुई, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे संजय सिंह के, इसको देखते हुए मुख्य इसके आरोपी जो है के पाठक खुद हैं और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे संजय सिंह। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमने मांग किया है, हटाने की बातें कही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आवाजों को नीतीश कुमार के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच कहीं ना कहीं लू लगने से कई सारे शिक्षकों की मौतें हो रही है। ऐसे में बांका से भी बीते दिनों मामला निकल के आया था, लेकिन ताजा मामला जो है मुजफ्फरपुर से सामने निकल के आया, जहां शिक्षक अविनाश की लू लगने से मौत हो गई है। आपने सुना क्या कुछ कहते हैं मुजफ्फरपुर के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कम्युनिस्ट से आने वाले एमएलसी संजय सिंह। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।